आज हम अभिव्यक्ति हिंदी पाठमाला से कक्षा 6 की पुस्तक से पहला पाठ कलम या फिर तलवार कविता पढ़ेंगे। कविता को पढ़ने से पहले कवि परिचय जान लेते हैं। इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर है। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिला के सिमरिया में हुआ। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को बेगूसराय में हुई। इनकी शिक्षा पटना कॉलेज में हुई और ये आधुनिक काल के कवि हैं। कलम या फिर तलवार कविता को लिखने का उद्देश्य यह था छात्रों को कलम और तलवार की भूमिका से अवगत करवाना। वर्तमान में मानव मूल्यों की रक्षा में कलम की महत्ता से अवगत करवाना, युवाओं को कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, कलम की आवश्यकता को सिद्ध करना। अब मैं पूरी कविता पढ़ती हूँ। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मारेगा मारे। एक भेद है और वहां निर्भय होते नर नारी। कलम उगलती आग, जहां अक्षर बनते चिंगारी, जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले। बादल में बिजली होती, होते दिमाग में गोले, जहां पालते लोग लहू में हालाहल की धार। क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। अब हम इसका भावार्थ समझेंगे। हिंदी जगत के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता कलम या फिर तलवार। कलम अर्थात लेखनी की शक्ति व महत्व को तलवार की अपेक्षा श्रेष्ठ दर्शाती है। इस कविता में कवि कहते हैं कि आप ये निर्णय करें कि आपको क्या चाहिए, कलम या फिर तलवार। एक तरफ तलवार है जिसके द्वारा हम शब्द रूपी हथियार से अपने विरोधी को तलवार से भी तीक्ष्ण वार करके हरा सकते हैं। समाज में बड़ी बड़ी क्रांति का आरंभ तलवार के द्वारा किया गया है। कलम के माध्यम से लोगों में प्रेम व दया का भाव जगा सकते हैं। हम निडर होकर अपने विचारों को लिखकर उन्हीं शब्दों को एक चिंगारी का रूप दे सकते हैं। शब्दों का असर लोगों के मन में पड़ता है, वह अमिट होता है। अमिट मतलब वो लोगों के मन से मिट नहीं सकता है। दूसरी तरफ तलवार है जो केवल रक्त बहाती है, जिसके दुष्परिणाम ही होते हैं। लेकिन कलम बिना रक्त बहाए वो काम कर देती है जो तलवार नहीं कर सकती। धन्य है वो समाज जहाँ तलवार नहीं है पर कलम रूपी हथियार है, क्योंकि जिस समाज में जितने अधिक कलम रूपी सिपाही हैं वो समाज विचारों से उतना समृद्ध होगा। अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। अभ्यास पढ़िए। पहला है मानक वर्तनी एवं वाचन उच्चारण। इसमें उच्चारण सहित पढ़ना है। इसका उच्चारण हम देखते हैं। शक्ति, अंधकक्ष, मैदान, दिमागों, अंगारे, प्रज्वलित, निर्भय, अक्षर, चिंगारी, हालाहल। दूसरा है बताइए। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने से भी लिख सकते हैं। क है कवि पाठक से क्या प्रश्न करता है। ख मीठे गान कहाँ रचे जाते हैं। ग कलम क्या पैदा करती है। घ अक्षर चिंगारी कब बन जाते हैं। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको
व्याख्या में मिल जाएगा, भावार्थ में आप देख सकते हैं। और अगला है तीसरा, सोचिए। ये प्रश्न का उत्तर अपने से सोच करके लिखना है। समाचार पत्र पत्रिकाओं देशभक्ति के गीतों का देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा। वर्तमान में राष्ट्र निर्माण में इनकी क्या भूमिका है? अगला है लिखिए। काव्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती, होते दिमाग में गोले। तो पहला सवाल है, मनुष्यों के भीतर शोले क्यों जलते हैं? इसका उत्तर है, नफरत के कारण मनुष्यों के भीतर शोले जलते रहते हैं। अगला ख, बिजली कहाँ चमकती है? उत्तर, बिजली आकाश में चमकती है। ग, कवि के अनुसार दिमाग में गोले कब उत्पन्न होते हैं? अत्यधिक क्रोध करने से दिमाग में गोले उत्पन्न होते हैं। दूसरा, संक्षेप में उत्तर लिखिए। क, देश की शक्ति का जागरण कब होता है? उत्तर है, जब हम शब्द रूपी हथियार अर्थात कलम के माध्यम से देश की शक्ति को जगा सकते हैं। ख है, किसी समाज और देश के प्राणों का आधार क्या है? किसी समाज और देश के प्राणों का आधार है, जिस समाज में जितने अधिक कलम के सिपाही हैं, वह समाज विचारों से उतना ही समृद्ध होगा। अगला है ग, किसी देश के नर नारी कब निर्भय होते हैं? जिस देश के लोग अपने विचारों को लिखकर एक चिंगारी का रूप दे सकते हैं, उस देश के नर नारी निर्भय होते हैं। तीसरा, विस्तार से उत्तर दीजिए। क है, कवि ने तलवार से श्रेष्ठ कलम को क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि ने तलवार से श्रेष्ठ कलम को इसलिए बताया है क्योंकि कलम के द्वारा शब्द रूपी हथियार से अपने विरोधी को तलवार से भी तीक्ष्ण वार करके हरा सकते हैं। कलम के माध्यम से लोगों में प्रेम व दया का भाव जगा सकते हैं। हम निडर होकर अपने विचारों को लिखकर उन्हीं शब्दों को एक चिंगारी का रूप दे सकते हैं। कलम बिना रक्त बहाए वो काम कर देती है जो तलवार नहीं कर सकती। अगला है ख, अंधकक्ष में मीठे गान रचने से क्या तात्पर्य है? कलम के माध्यम से लिखकर लोगों में जागरूकता, प्रेम और दया का भाव जगा सकते हैं। ग, कलम की क्या क्या विशेषताएं हैं? अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगला है, भाव स्पष्ट कीजिए। जहाँ पालते लोग लहू में हालाहल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार? इसका प्रसंग है, प्रसंग हम देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियाँ कलम या फिर तलवार कविता से ली गई है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। व्याख्या है, तलवार केवल रक्त बहाती है, जिसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। तलवार लोगों में डर और चिंता पैदा करती है। अगला है व्याकरण संबोध। इसमें 1 से लेकर 5 प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आप अपने से लिख सकते हैं। और पेज नंबर 17, पृष्ठ 17 में शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, शब्दार्थ। इसे आप पढ़ लीजिएगा।